गोरी बरसात वैया है। आत्मा के भीतरी आदमी कांप जाते। अतका खतरनाक ट्रेलर। चूहा खा दिए थे। असली था क्या था वो? सर ने खिलाया ना, पूछिए उनसे। 3 4 क्रेन में ही मतलब 20 फीट ऊपर टांगे हुए हैं, खुला बदन है, वो में ब्लूमर चलत है हवा। अब का हाल होता। अनुराग भैया के शर्टलेस वाले सीन हगलो वही टाइम में शूट हो रही से। मिलन के रात वैया है। संचार का होते लिखत लिखत में रायगढ़ लिखा तो कभी बली के डायलॉग लिखा, मतलब वो नींद नहीं होते ना। वो आदमी के 60 डिग्री में खुला बदन, चिप चिप चाशनी, दाढ़ी ले लेके छाती के बाल तक चिपक गए। भूत पिशाच से लड़ाई होती है। विशाल भाई के कैरेक्टर टेंशन में है, काजल के कैरेक्टर डर में है, मैं स्माइल करके लड़ा था। असल में क्या है, विटामिन B12 कमी है मेरे अंदर। अच्छा, इसका भूल जाता हूँ चीजों को। प्रेम के चक्कर में खौफनाक हो गया। स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो खाना पड़ा, समझिए। ओकर से भी बड़ी बात है कि मेकअप नहीं करे मना। नींद नहीं आए मोला रतिया माँ, दीवाना बनाए बोली बतिया माँ। एक नया जॉनर के सिनेमा, एक नया तरह के सिनेमा। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है। तुमने सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते, सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा, तकर सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब करके दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार तुम के सीजी बॉक्स में। नाम है देवेश तिवारी। आज सीजी बॉक्स के दफ्तर पहुंचे हैं बली के टीम। बहुत समय बाद छत्तीसगढ़ में एक ट्रेलर आई, जिला देख के आत्मा के भीतरी आदमी कांप जाते। अतका खतरनाक ट्रेलर और सब कलाकार मन आए हैं, लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स महसूस होते। अगर सिद्धिर काबो ओमा जेमन भूत प्रेत दिखत हैं, मतलब का बताऊँ, एबर आगे सुंदर सुंदर दिखत है जमे जन। स्टार कास्ट पहुँचे दफ्तर। आज बातचीत करबो, समझे की कोशिश करबो कि जतका छत्तीसगढ़ दर्शक मन एक मांग करत रही है कि ऐसा सिनेमा आना चाहिए जो थोड़ा लीक से हटके हो, अलग हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के परंपरा, रीति रिवाज, कहानी, जो एक फ्लेवर होते छत्तीसगढ़ी फिल्म के, तेहू होना चाहिए। तो इसलिए पूरा पैकेज लेके आते हैं सागर पांडा जी। फिल्म के नाम है बली, और अनुराग मामा भी हैं उमा, संगीत भी दे। पहली बार हो तो मेरे ख्याल से कि जमा संगीत देने वाला खुद विलन है सिनेमा में। बाकी हीरो तो रहे हैं पहली। अच्छा, गाने वाला भी हिमेश रेशमिया तो खुद ही हीरो थे, वो गाना भी देते। माइक सिंगर हो माइक ला भुला गया। हाँ, तो एक शुरुआत वो बहुत बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग काबा भी हाथ में पानी भी गिरत जिसे। हाँ हाँ। गोरी बरसात वैया है, गोरी बरसात वैया है, मिलन के रात वैया है, तोर मोर साथ हो वैया है, गोरी बरसात वैया है। मतलब खौफ के साथ प्रेम जागा, इसी लगा था गाना सुन के। प्रेम के चक्कर में खौफनाक हो गया। मैं देखे न बड़ा कुरूप टाइप के है मामा। ओकर से भी बड़ी बात है कि मेकअप नहीं करे मना। जैसे हो इसने रख दे। है मतलब है तो मैं एक मोर मन में एकदम मासूम सवाल आया है, वो जतका खून दिखत है ते असली है कि कुछ का इस्तेमाल करते हैं मत मामा? पूछ मामा, घुरघुरी बोल कर लेते भगवान के सब। चाशनी। प्यार के चाशनी। और पूरा इसे लगे ना, मतलब रात भर शर्टलेस और वो चाशनी डाले ताल में ओढ़ भी नहीं सको, कुछ चिपचिप करा ना। हाँ, इसने कुड़कुड़ कुड़कुड़ वो अपन आप में बहुत मुश्किल काम है। मतलब अगली बार कोई पिक्चर अगर मैं एज अ विलन साइन करूं तो मैं बोलूं मैं वैसा विलन हूं जो खून जो ऐसा मारता हूं कि खून मेरे ऊपर नहीं आते। तब रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं करो। लक्षित भाई, अतका लगातार हिट सिनेमा देखे के बाद बली के बारी है। बली में का कुछ अलग होने वाला बाकी सिनेमा से? बली के सबसे खास बात यह है कि जो यहाँ के जो ट्रेंड है, फैमिली ड्रामा हो गए, लव स्टोरी हो गए, वो सब एलिमेंट बहुत माइन्यूट है बली में। बहुत अलग जॉनर, बहुत अलग डायरेक्शन ला एक्सप्लोर करे है बली फिल्म। एक क्रेडिट हमारे डायरेक्टर गंगा सागर पंडा जी ला जाते। हॉरर हो गए, सस्पेंस हो गए, थ्रिलर हो गया, और साथ ही साथ मैं बोलूँ कि माइथोलॉजी ला घलो एक्सप्लोर करे है। जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे धरोहर है, ओला घलो एक्सप्लोर करे है। और कहीं ना कहीं मोर किरदार जो है, जो हमारी हिस्ट्री है, ओला डिपिक्ट करे है फिल्म। तो मैं वो एलिमेंट से ज़्यादा जुड़े हूँ। तो ये है यूनिक एलिमेंट हमारे फिल्म के। उकर अलावा जब डर की फिल्म सुनता तो इसे लगता है कि रियल लोकेशन बहुत कम होते हो माँ, और
शूट के दौरान ये बात सामने आती है कि म्यूजिक के पूरा खेल है एमा मैं सुने हो कि रायगढ़ में रियल लोकेशन में शूट हो है पूरा जो हमार क्लाइमैक्स फाइट है बली के पूरा रियल लोकेशन में शूट हुआ है और नवंबर दिसंबर के आसपास के बात रही से कड़कड़ाहट वाले ठंड रही से अनुराग भैया के शर्टलेस वाले सीन हगलो वही टाइम में शूट हो रही से हाँ। और फाइट वाइट में हमन हार्नेस वार्नेस पहने रहे तो ठंड में हाँ जांग में हार्नेस थोड़ा सा पिरात दे रही से हाँ। तो है मेहनत बहुत लगे है और उम्मीद करते हैं जनता ला वो मेहनत हमारे पसंद आई। मैं शुरू 4 दिन नहीं सोते रहे सिनेमा के दौरान हाँ वो टाइम मोर एग्जाम चलत रही से तो 36 घंटा शूट रायगढ़ में हमन कंप्लीट करें फिर सुबह सुबह 6 बजे शूट ख़त्म हुई से फिर देन हमन रायपुर आए हन मैं मतलब पुष्पेन सर भी जो जगेरी से वो भी गाड़ी चलाता ही से मैं पीछे सीट में सोत आए हूँ फिर एग्ज़ाम दिलाए हूँ और एग्ज़ाम ऐसे हो गई ना कि मोला लिखना है कि संचार का होते तो संचार का होते लिखत लिखत में रायगढ़ लिखा तो कभी बली के डायलॉग लिख मतलब वो नींद नहीं होते ना कि हाँ। खुदला होश नहीं रहा हाँ फिर Subconscious याद mind आवत है, बाद में कुछ भी तो मैं लिखते वो काट काट के इसे एग्जाम दिलाया हूँ फिर ओकर बाद फिर एग्जाम दिला के तुरंत जाऊँ फिर पुष्पेन सर लेके रायगढ़ गई फिर शूट स्टार्ट तो इसे कंटिन्यू मैं बहुत ज़्यादा नींद मैनेज कर रही हूँ तो चैन कैसे हो इस तेला बता आप चैन मतलब मोर का जतका हीरोइन है फिल्म में हाँ तहीं पर बिना मतलब डायन भूत प्रेत वाली यस नहीं वो तो फिल्म देखे के बाद समझ में आई मैं खूबसूरत वाले हीरोइन खूबसूरत वाली डायन हो सकता हूँ तो ये बोल सकते हैं कि ये फिल्म मोरे पर लिखाई रही सोई स्टार्टिंग से सागर सर मोर पास या आतरीस की मिल के करथन लेकिन 3-4 बार ऐसे हुई कि मैं नहीं कर पाती हूँ या कुछ रीज़न वाइज हमर मन की कनेक्ट नहीं हो पाती फिर फिल्म शूट के 2 दिन पहले मैं ये फिल्म में फाइनल हुए ऑलरेडी ये में 2-3 एक्ट्रेस ऐसे भी रही से जगह एग्रीमेंट होके भी वो ये फिल्म में काम नहीं कर पाई हाँ सब बली कृपा है हाँ लेकिन मैं ऑडिशन जरूर दे हूँ ये फिल्म पर मतलब अभी तक लाइफ के ऐसे कोई फिल्म नहीं है कि मैं बिना ऑडिशन के फाइनल हुआ तो हर फिल्म में मैं ऑडिशन जरूर देता हूँ कि वो कैरेक्टर मोला भी समझ में आए और मोर जो कैरेक्टर है वो आपके लिखे कैरेक्टर में फिट बैठा थे कि नहीं वो भी सामने वाला ला समझना जरूरी होते तो नाम बता दे पहली भाई का वो मैं सिनेमा में देखे हो जो ट्रेलर आए थे माँ बड़ा खतरनाक सीन है वहाँ ऐसे देखा था तो थोड़ा बने लगा चल भाई असली में नहीं है इतना कोनो करके तो यही तो कॉम्प्लीमेंट है सर। जय जोहार। मेरा नाम सारू दुबे है। हाँ सर को नाम नहीं बताया आपने, बताइए। ये तो इंसर्ट मुझे लग रहा है अभी। नहीं मैं पूछ चुका हूँ असल में क्या है विटामिन B12 कमी है मेरे अंदर अच्छा तो इसका भूल जाता हूँ चीज़ों को मैं कोई नहीं जी। कैरेक्टर के बारे में बताऊँ मैं? हाँ उसके बारे में बताइए जी कितना तो चैलेंजिंग था सर मेरा ही मुझे लगता है मेरा और सर का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि जैसा सर ने बताया चाशनी है तो उनके ये दाढ़ी से चिपक ही जा रही थी पर मेरा तो ऐसा गेटअप था कि मैं मूव भी नहीं कर सकती थी। मेरे इतने बड़े नेल्स कपड़े नहीं संभाल सकती मैं। स्किन 12 घंटे उस तरीके का मेकअप प्रोस्थेटिक मेकअप लेके चलना दिन 5 घंटे उस मेकअप को होने में लगता था मेरे और 12 घंटे उसको कंटिन्यू रखना फिर उस बीच में सर्वाइव करना कि आप कुछ खा भी नहीं सकते कुछ पी भी नहीं सकते। स्ट्रॉ लगा के सर कुछ ला के देते थे मैं जूस वूस तो वो भी दांत वाँत सब गंदे करके रखे हैं वो भी नहीं कर पाते थे पर सर लोग बैठ के बगल में सेब वगैरह खाते रहते थे तो इस चक्कर में मेरी लड़ाइयाँ भी हुई हैं बहुत पर थोड़ा सा मेकअप में कितना वक्त लगता होगा उस गेटअप में आने में 5 घंटे सर। 5 घंटे सिर्फ मेकअप जी उसके बाद फिर 12 घंटे शूट। कितने दिन तक चला ये एक बार तो मेकअप हुआ सर और शायद कुछ सेटअप की वजह से शेड्यूल थोड़ा सा हो गया तो हटाना पड़ा वो 5 घंटे का मेकअप लेके। देन सेकेंड बार हुआ एक बार फोटो शूट हुआ मतलब 3-4 बार ऑलमोस्ट ऐसे तो मेकअप। कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि जी जी नहीं वो तो पूरा एक एक चीज़ों का वो रखते हैं फोटोग्राफ्स जिससे वो पर्टिकुलर उसी चीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। लेंस वगैरह जी लेंस तो आपने देखा ही है उसमें वो नॉर्मल लेंस नहीं होता है जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम यूज़ करते हैं आँखों में वैसा नहीं होता। वो तो 4 घंटे के बाद से चुभने लग जाता है और टाइट भी होने लग जाता है। तो जो नॉर्मल मेरे लुक को चाहिए था लाल आँखें वो हो ही जा रही थी मेरे वाइट से जो त्रिकाल बाबा बने हैं वो तो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब जैसे शूट स्टार्ट होता था तो वो बोलते थे कि ठीक है मैं लेंस लगाऊंगा लेकिन इतना ऑलरेडी लाल हो जाता था उनका आँख इतने आंसू गिरते थे कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इस वजह से वो उनके इतने संस्कृत में है ना डायलॉग वो डायलॉग भी याद नहीं कर पाते थे। उनके आँख में इतने दर्द होते थे उस टाइम। उसको रिमूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके इतने मेकअप होने के बाद उसको निकालते हैं अगर लगाते तो इन्फेक्शन होने का थोड़ा डर रहता है आँखों में
तो ऐसा था कि सो तो बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि आँख बंद करते ही आपके आँसू निकलने लग जाते हैं, मेकअप हटने का डर रहता है। ये नेगेटिव शेड का कैरेक्टर करने का जो असर है वो आम जिंदगी में पड़ता है कुछ समय तक? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिस्ट लाइफ में तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हर तरह कैरेक्टर आते हैं। अगर रियल लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ने लग जाए तो फिर तो तो बहुत सपना प्रॉब्लम आपको तो होगी। नहीं आया कि अपने खुद आप अपने आप को देख ले सपने में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। बस कुछ टाइम के लिए वो हावी होता है। जब आप सेट पे होते हो, जब आप उस चीज़ों में होते हो, तो आपको सच में वैसा फील होता है कि ये आप ही का दुनिया है, आप इसी में काम कर रहे हो तो थोड़ा वो तो आपको हाँ, वो पिलाया ना कहानी है, मैंने। चूहा खा दिए थे, असली था क्या था वो? सर ने खिलाया ना, पूछिए उनसे। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर, और मुझे चूहा खिलाने वाले शॉट 1 टेक में हुआ था वो। तो 1 वो टेक सच था मतलब? सच था। वो असली चूहा था? नहीं नहीं, असली नहीं, असली असली नहीं था, VFX का चूहा नहीं है। वो अच्छा, रियल। वेफे से चूहा नहीं है वो? अमेज़न से मंगाया गया चूहा, बीच से काटा गया, अंदर में मैगी डाला गया, अंदर में Blood। गुलाब जली का वो डाला गया, पेस्ट डाला गया ताकि हाँ। माल दिखे। और उसके बाद फिर उसको ज्वाइन और किया उसको गया। 1 टेक में कंप्लीट भी करना था मुझे। और वो एक जो बाइट। चुराया था, हाँ। वो उसमें बाल नहीं थे। एक-एक धागे को मैंने ब्रश को तोड़ के उसमें बारीकी से उसके रुएं बनाए गए थे। आप बताइए, बड़ा कठिन लग रहा है ये। बट ऐसा चूहा पूरा बता दोगे लोगों को तो फिर लोगों को तो चूहा खाते थे वो फील नहीं आएगा। सही बात है, ये तो एडिट कर दो। नहीं, देखने जाएंगे ना मामा लोग। नहीं वो फील है यार, मैगी खाते ये काटना पड़ेगा। ये काटना पड़ेगा। नहीं तो फिर बोल दो एक बार, चलो। चूहा खाना पड़ा है सिनेमा में? जी सर। कैसा लगा टेस्ट? टेस्ट टेस्टलेस था। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ सर, मुझे कोई टेस्ट नहीं आया, पर स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो खाना पड़ा, वाह, समझिए। अब तो बता। असली कलाकार असली कलाकार काय बता, अपन अपन बारे में बता। जय जोहार, प्रणाम। आप जम्मू झला अपन जैसे कि मोला जानते हो, मैं रितिका यादव हूँ और पिक्चर में वैसे तो कैरेक्टर भी करे हो और साथ में ईपी के भी काम करे हो। मतलब लेन देन पैसा कौड़ी सब मोर हाथ मरी से। अच्छा, बनेस खर्चा हुई सोई? अच्छा खर्च हुई से। दो बार शूट हो सुने हो? हाँ, एक गर्मी के टाइम में हुए, फर्स्ट शेड्यूल में मैं नहीं रहे हो, सेकंड शेड्यूल जब धमतरी में शूट हुई से ठंडी के टाइम में, तो ओ में मैं रहे हूँ। का चैलेंज जैसे ये सिनेमा करना का सामान्य सिनेमा में तो दिन मान शूट करना है, सब अच्छा अच्छा हो जाते। ये में का चैलेंज फेस करे रायगढ़ में? नींद सेकंड शेड्यूल में रहे हो जो कि धमतरी में शूट हुए, तो में सबसे मेन रहे नींद ला अपन दे देना, सबसे बड़ी दिक्कत। मतलब पूरा रात के शूट होना है, दिन में नींद नहीं आए, आप रात में जितना भी टाइम हो सो जाओ, दिन में आप कितना भी नींद में रहो ना, वो नींद मतलब वैसे वाला नींद नहीं आए जैसे आना चाहिए, वो आप झपकी मारो उठ जाओ, ऐसा लग रहा थे। तो सबसे ज़्यादा रहते कि अपन नींद ला पूरा दे देना। और ऐसे रही से कि वहाँ के जो शूट रही लगभग पूरा नाइट शूट ही रही है, तो लगभग 7 से 8 रात पूरा शूट चले, शाम 6 बजे से हम सेट पे रहन और सुबह 6 से 7 बजे तक वो कंटिन्यू शूट चले। तो सिर्फ दिन में हमारा 4 से 5 घंटा के टाइमिंग रहे सोएबर कावर की, पैकअप करके बाकी जन तो आ जाए, हमारा बैठना रहा है हिसाब किताब में। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत रहा। तो गिन के 4 से 5 घंटा मिले वहाँ सोएबर। वो चीज़ ला मैं घर आके पूरा करे, मैं पूरा 1 हफ्ता घर में सिर्फ सोए रहे हूँ, खाना पीना सब बंद कर दे रहे हूँ, सिर्फ सोए हूँ मैं 1 हफ्ता घर में। ये कहानी कहाँ ले आई इसकी, मतलब ये लेवल के विकृत टाइप के सीन दिखाना है क्या कि? मैं एक दिन घर में लेट के जब टीवी देखत रहे तो एक मूवी चलत रही कार्तिकेय, साउथ के, और ओकर पहले भी मैं 777 भी देखे रहे। तो 777 एक साउथ की मूवी है जो नर एक कुत्ता की स्टोरी ला महाभारत ले जोड़ दिस, कार्तिकेय ला सीधा सिंपल सी स्टोरी ला भगवान कृष्ण ले जोड़ दिस। भी ऐसे चीज हमारे यहाँ काबर नहीं, तो एक ख्याल है इस, तो मैं शिव पुराण के एक ठे पार्ट ले उठाएं और वहाँ ले मैं स्टार्ट करें। तो ये अतका बढ़िया हमारे छत्तीसगढ़ के सिंगर तेला अतका ये समझ में नहीं आई इस। अब भाई ला सिंगर के तौर पे सब जानते हैं, मैं खुदे फैन हूँ, और जब मिले रहन तो ऐसे अब दोस्ती यारी है, अच्छा है, रिस्पेक्ट है दोनों तरफ से। हम बैठ के खाना खाते रहने, एक दिन डिनर करते रहना रूम में, वो दिन शायद यूट्यूब के गाना वाना गा रहे हैं, हमन मोर चैनल है तो मैं गाना भी गा रहे हैं, तो ऐसे चर्चा चलत रही और मोर थॉट रही माइंड में कहानी, बट वो हर प्रोसेस में नहीं गिरी। तो भाई साहब जो है वो दिन मेमक्री करत रही, मस्ती में रही, तो हिडन टैलेंट।
तो मैं वो चीज़ ना मैं गौर करत रहे यार, ये आदमी में पोटेंशियल तो है लेकिन पता नहीं कर पाही नहीं कर पाही या करी कि नहीं करी। ये सब सोचे मतलब 2-3 महीना लग गए। एक दिन नीरज स्टूडियो में बैठे रहें और मैं ऐसे बस पूछें कि भाई मैं सोचा था करियो का, ओकर बाद ये 3 महीना लगा दिन जवाब दे में। जब जवाब आइस तो ओकर बाद फिर 3 महीना लग गए से मतलब तैयार होए में। जिम भी गिन, पुष्पेंद्र दादा एक्टिंग भी सिखाइस, बहुत सारा बारीकी मतलब भी और करें। ओकर बाद थोड़े से वर्कशॉप भी हुई शूटिंग के पहले, मेहनत खूब करिस आदमी। तो जो रिजल्ट देखिए ना वो हर ईमन के मेहनत है। हमन तो सिर्फ रास्ता ही दिखाएं, बाकी जतकी मेहनत ईमन करी ने ना, एक चीज़ तो मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की ई फिल्म में जतकी मेहनत कलाकार मन करी ने उतकी शायद ही कौन फिल्म में करे होंगे। कब और बाकी फिल्म में सिर्फ एक्टिंग के मेहनत हो सकत है, अपन टैलेंट के मेहनत हो सकत है, यहाँ फिजिकल मेहनत बहुत हो गई। अब जाड़ के दिन में आधा रात के आदमी लोगरा करता है अब तो सोचा 7 डिग्री है हाँ और 3 टी 4 टी क्रेन में मतलब 20 फीट ऊपर टांगे हुए हैं, खुला बदन है, वो मेरे ब्लूमर चलत है हवा, और का हाल होत हुई वो आदमी के 60 डिग्री में खुला बदन, चिप चिप चाशनी, दाढ़ी ले लेके छाती के बाल तक चिपक गए है, और में फिर पानी डालत है कब्रों में तेल दिन बता के, और 7 डिग्री। लेकिन शूट भी बड़ा कठिन दृश्य हुई बाकी बहुत सिनेमा बहुत फिल्मों में। बहुत। तो ईमन अगर कोऑर्डिनेट नहीं करती, ईमन अगर सहयोग नहीं करती तो पॉसिबल ही नहीं है, या इरिटेट हो जाती तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फिल्म का जो शेड्यूल है ना वो आराम से ना 40 से 45 दिन के होना रही से, जैसे अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन हमन इला गाना के साथ 26 दिन में कंप्लीट करे हैं। अक्का बड़े दिन 26 दिन में हाँ मतलब कि मतलब जो समय है ना वो इतना ज़्यादा हो गई। एक टाइम तो ऐसे हो गई कि सर के यहाँ एक का मतलब काकरो तबीयत खराब हो गई से, तो सर चल दिस बाहर, और हमन ऑलरेडी वो टाइम 24 घंटा से ज़्यादा शूट हो गई से हमर मन के, लेकिन अब वो घर के लास्ट दिन रही से शूट करे के, और मोर अकेला के सीन, तो वो जो डीओपी अनुराग शर्मा जो है हमारे फिल्म के डीओपी, और जो आदित्य कश्यप है, ठीक है ये नहीं निर्मल कर सॉरी तो वो दोनों और मैं हमन तीनों मिल के ना बोलें कि नहीं आज ख़त्म करना है, तो 24 घंटा शूट करे के बावजूद भी पूरा दिन भी शूट करें। हाँ मतलब हम तीनों अगर वो दिन नहीं रहते ना तो शायद वो शूट फिर से रीशेड्यूल में हो जाती, फिर रायगढ़ जाने लगती, ऐसे वाला मैटर रीजन। तो ये बहुत कम दिन में करे हैं, तो कर पीछे रीज़न यही है कि हर आर्टिस्ट अपन नींद ला साइड रख के काम पे ध्यान दे हुए। ये जैसे सिनेमा आदमी जाते तो केवल भय दिखी या ओकर अलावा का दिखने वाला तुम्हारे केमिस्ट्री तेला बताओ। मोला तो 3 ठो हीरो मिले हैं पिक्चर में अनुराग शर्मा, विशाल और लक्षित। वो आपका कंफ्यूजन है मामा कि बिना सिनेमा देखे कुछ समझ में नहीं आने वाला कोई है। समझ नहीं आने वाला है। मैं बताता हूँ ट्रेलर आए के बाद 1-2 कमेंट ऐसे आई, एक तो प्रॉपर वीडियो बना के डाले एक जन, ये कहा अरे यार पूरा पिक्चर ला दिखा दिया। मैं मन में सोचा था साला एक तो मोबाइल उठा के आप एक 30 सेकंड के अगर रील भी बनाता हो उखर से इतना मोह होते, एक आदमी 1.5 करोड़ रुपए लगा के पिक्चर बनाए हाँ। तो ला ट्रेलर में दिखा दी सबला यार, मतलब लॉजिक ही नहीं लगाया लोगों ने कमेंट करे कुछ। बिना पिक्चर देखे आपको नहीं समझ आएगा कि फिल्म क्या है। वो एक ग्राफ दिखाया जा रहा है जो आपने इतने दिनों से हिंदी सिनेमा में देखा है कि कैसे चीजें होती हैं, आप ऐसे ही सोच रहे हो। बट उस फिल्म में प्यार भी है, नफरत भी है, तो प्यार का एक अलग रूप है उसमें, नफरत का अलग रूप है, जो धार्मिक चीजें जो हैं, माइथोलॉजिकल जो चीजें हैं उसका अलग कनेक्ट है। फिल्म बिना देखे बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और फिल्म देखने के बाद आपको, मैं हूँ इस फिल्म में इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये फिल्म में सच में बहुत मेहनत हुए। और एक्चुअली ना बहुत मेहनत तो सब करते हैं, सब बनाते तो ना, बट मेहनत के आउटपुट आप फिल्म में दिखत कि हाँ यार आप बैठे हो, मतलब ज्यादा बोलूँ फिर समझ आ जाएगी। म्यूजिक में कौन तरह का प्रयोग हुआ मामा? म्यूजिक में एक चीज है, गंगा सागर भाई के शुरू से वो प्रयोग धर्मी आदमी है थोड़ा, वो मतलब जनरली ओखर फिल्म एखर पहली भी वैदेही में मैं गा रहे हूँ, जवानी जिंदाबाद में भी मैं गा रहे हूँ, तो सीन के हिसाब से वो गवाते। अब ओखर थोड़ा सोच बोलना चाहिए नेशनल टाइप के है कि बॉलीवुड टक्कर के पिक्चर बनाना है, तो बॉलीवुड टाइप के अगर आपके पिक्चर है तो गाना भी वैसे हुई। तो गाना मन एकदम सीन के हिसाब से, एक गाना शादी वाला है, वो गाना एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाज है हिसाब से। एक गाना लक्षित भाई के है, वो प्रॉपर एकदम कर्मा है, बढ़िया सुंदर हीरो हीरोइन नाचते वाला है। एक गाना गोरी बरसात में भी सुना है, वो गाना की कहानी है, वो गाना मैं 3 साल पहले बनाया था। वो जिसे वो बताइस कि हम वो तब तक बली शायद उखर जहन में रही बली। वैसे गाना जब हम रेडी कर रहे हैं
भाई ने पैसे की करी थी गाना जब भी करबो ना भाई तो एक ग्रैंड होना चाहिए हाँ मैं वाला उठा के वो गाना के कहानियों का एक बंदा है, साइंटिस्ट है, वो बैंगलोर में बोले भैया मैं लिखा हूँ आप इसको बनाओगे, मैं कि यार इसने उड़ता उड़ता तीर अब्बड़ कर लेता हूँ, मैं पैसा खर्चा करके बना लेता हूँ, तो साला चला ही नहीं। हाँ। लेकिन वो गाना लिरिक्स इतना अच्छा से बहुत सुंदर गाना बन गया। फिर मैं रैंडम मन में उठता बैठता तो सुना था, तो वो सुना रहे हैं पहले ते प्रोड्यूसर होते तय ले देते तो वो 3 साल से वो गाना पेंडिंग पड़े। अब वो लेकर भैया पहला गाना अरे कब रिलीज होएगा, पहला गाना पे मैं चिंता मत कर, दिन दिन सिनेमा रिलीज में होई ना 3 दिन वो लेवल पे जाए। तो खैर वो एक अच्छा बात है फिल्म के गाना मन के कि सब गाना मन एकदम 3-4 गाना मोनिका दे है, 3-4 गाना मैंने दे हो, तो दो अलग कितना अलग गाना है टोटल? टोटल 6 गाना है फिल्म। 6 गाना है ना? एक आदर्श फिल्म होती है गाना में। हाँ हाँ ओकर साथ 6 गाना है। एक आठ सुनाओ बढ़िया वाला। 6 गाना के कौन सा गाना भाई? शुरू कहाँ करें? महुल का नींद आती है, बन तो नींद दे रही थी मैं महुल आए बाद भी काम कर रहा था ना, तो अभी भी नींद आती है। नींद नहीं आए मोला रतिया माँ, दीवाना बनाए बोली बतियाना। नींद नहीं आए मोला रतिया माँ, दीवाना बनाए बोली बतिया माँ। तिरछी नजर के मार नैना बाण, तिरछी नजर के मार नैना बाण, दीवाना बनाए गोरीले डारे परा, दीवाना बनाए गोरीले डारे परा। रख भाई। तय बता मतलब कतका चैलेंजिंग जिसे एमा रोल करना काबा अलग जॉनर की फिल्म में। हाँ जो मोर किरदार है फिल्म में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँ कैरेक्टर करे में। जैसे अगर आप ट्रेलर देखे हो तो ट्रेलर में मोर इंट्रोडक्शन के जस्ट पहले एक डायलॉग आते कि ये समस्या के समाधान करे बर कोनो मुरलीधर ला ही आयल पढ़ी, तो ओखर से बहुत हैविली इंस्पायर्ड है कैरेक्टर। और मैं खुद ओखर भक्त हूँ, ओखर बारे में बहुत कुछ पढ़े हूँ, भगवत गीता पढ़े हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े हूँ, तो पर्सनली तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँ बोला पूरा जानता हूँ, हल्के स्माइल बने पूरा सिनेमा भर। पूरा पूरा मतलब बलि से लड़ाई होते, बाकी भूत पिशाच से लड़ाई होते, विशाल भाई के कैरेक्टर टेंशन में है, काजल के कैरेक्टर डर में है, मैं स्माइल करके लड़ा था। तो वो जो 100% है ओखर 1% में लाए के कोशिश करे हो ये फिल्म में, तो मज़ा बहुत आए रही से। और चैलेंज से ज़्यादा मैं बोलूँ मैं इंजॉय बहुत ज़्यादा करे हूँ ये कैरेक्टर करे में। मामा का अपील कर दिया सिनेमा का। तो भाई इतना मेहनत के बाद, इतना पूरा टीम के मेहनत के बाद एक शानदार फिल्म जिसका नाम है बलि आते 19 तारीख के हमारे पूरा टीम के आप सबसे पूरा छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन से ये प्रार्थना है, ये अनुरोध है कि ये फिल्म ला देखो, अपन मया दुलार दो, एक गाना मला यूट्यूब में सुनो और ट्रेलर ला देखो। तो ट्रेलर देखे से सिर्फ ट्रेलर देख लो, पहली नाम है बलि, ट्रेलर देख लो तो फिल्म देखे पर इंटरेस्ट अपने आप आ जाए। और ट्रेलर में ये भी बता देता हूँ कि ट्रेलर में सिर्फ 15% देखो, तो पूरा फिल्म देखे पर टिकट कटा लगे। 19 जून के बलि आत है आप मन के नज़दीकी सिनेमा घर में। और लव स्टोरी और ये सबसे तो अलग है ही, नकारात्मक से लेके सकारात्मक तक पूरा स्पेक्ट्रम है फिल्म में। बहुत होलसम, फेथ, डिवोशन, ये से लेके खून खराबा, दुनिया जहाँ का नकारात्मक चीज़ें घलो है, पूरा स्पेक्ट्रम है फिल्म में। और लव एंगल वगैरह घलो है तो मज़ा है। लव के बात है तो कोई भी काकरो भी ज़िंदगी में प्यार के बिना तो लाइफ चले नहीं, तो ये भी फिल्म है और काफ़ी मज़ेदार फिल्म है। मुझे लगता है कि हर झल्ला ये फिल्म ला देखना चाहिए, काबर की छत्तीसगढ़ सिनेमा ला एक अलग लेवल बढ़ाए की कोशिश करी, काबर की 25 साल सिनेमा जा चुके हैं, अब 26वां साल है जिसमें हमार फिल्म बलि आवत है। तो डेफिनेटली सबके सहयोग चाहिए और सब आशीर्वाद दो। हमार फिल्म 19 जून को लगा था बे। 19 जून को हमारी फिल्म बलि आ रही है, पर जैसे इन्होंने बोला कि हर एक स्टोरी के लिए लव स्टोरी ज़रूरी है, तो उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो मेरा किरदार जो है वो नेगेटिव है, जैसा आपने ट्रेलर में देखा। तो आप लोग सभी हम सब आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बलि को देखने ज़रूर आएँ 19 जून को। जय जोहार। बाकी तो सब जन बोल रहे हैं, तो आप जम्मू जनला पूरा परिवार के साथ देखे बनाना है 19 जून को हमारे पिक्चर बलि। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के तमाम जनता जनार्दन ला हाथ जोड़ के अपील है
कि कोई भी मेहनत की यात्रा ना सफलता के मोड़ में ख़त्म होते और वो मोड़ हर दर्शक के दरवाजा में उपस्थित रहते। जब तक आप मन प्यार दुलार नहीं दिखा तब तक हमन सफल नहीं हो सकन, और जब तक हमन सफल नहीं हो तो एक नया प्रयास नहीं कर सकन। आप मन आहो और 19 जून के एक आशीर्वाद रूपी सद्भावना देव, ताकि हम आगे भी आप मन के मनोरंजन पर कुछ न कुछ करत रहो। धन्यवाद, राम राम। तो छत्तीसगढ़ के जितना दर्शक ये बात के शहरी दर्शक छत्तीसगढ़िया बन जमे, ये बात न कथे कि वो क्लास आने में समय लगेगा। तो गंगा सागर पांडा और उनकर पूरा टीम एक प्रयास करे है कि एक नया जॉनर के सिनेमा, एक नया तरह के सिनेमा जेमा डर भी लागी, फिल्म डराही भी, गुदगुदाही भी, हंसाही भी और प्रेम के का महत्व होते हुए समझाने वाला है। वो एक नया तरह का सिनेमा है छत्तीसगढ़ में, जिन हमारे सिनेमा के लेवल अप करेगी करी से उम्मीद करे जाते हैं। तो सिनेमा देखे जरूर पहुंचा और पूरा फैमिली के साथ सिनेमा देखे जावा। का छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री से प्रेम है, अगर छत्तीसगढ़ी से प्रेम है तो इसना सिनेमा ला जरूर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आगे चल के भी कोई डायरेक्टर ऐसा रिस्क लेवे, ऐसा प्रयास करे जेमा एक परंपरागत ढंग से सिनेमा बना सकते लेवल ला अप करे के प्रयास हो सके। जोहार।